हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर में 1 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करेंगे डिफरेंस ऑफ सम फंक्शंस, मतलब कि हम कुछ फंक्शंस का डिफरेंस निकालेंगे। मतलब कि अगर हम कुछ फंक्शंस के ऊपर ये डेल्टा अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, क्या सोल्यूशन आता है, वो देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन होगा और उसके ऊपर अगर हम डेल्टा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो हम देखेंगे। तो जो हमारे पास आएगा वो ये होगा, ठीक है ना। डेल्टा ए रेज़ पावर सी एक्स प्लस डी किसका इक्वल होगा, ए सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट स्टार्ट ए सी एच माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है ना, और इसका हम प्रूव भी करेंगे। तो प्रूफ, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर डेल्टा अप्लाई करते हैं, मतलब ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, उसका डिफरेंस लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब कि पहले तो इस जहाँ जहाँ एक्स है फंक्शन के अंदर वहाँ वहाँ आपको एक्स प्लस एच पुट कर देना है, माइनस आपको वही फंक्शन लेना है। सिमिलरली डेल्टा ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी है, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास एक्स भी है, तो इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो जो हमारे पास फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम एक्स प्लस एच पुट कर देते हैं, एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस डी माइनस और वो फंक्शन एज इट इज़ ए सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब मैं इस सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ए सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस ए सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। सी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब देखिए मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच, इस डी को मैं पहले ले आया, ठीक है, आगे ले आया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, माइनस ए सी एक्स प्लस डी। अब मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर सी एक्स प्लस डी डॉट ए की पावर सी एच, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, माइनस ए की पावर सी एक्स प्लस डी एज इट इज़। अब देखिए यहाँ ए की पावर सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी ए की पावर सी एक्स प्लस डी है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ए की पावर सी एक्स प्लस डी कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, ए की पावर सी एच माइनस वन बच गया, ठीक है। तो ये तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड फंक्शन जिसके ऊपर हम ये डेल्टा अप्लाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा रेज टू पावर एन ए की पावर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हमारे किसके इक्वल होता है, ए की पावर सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट में ए सी एच माइनस वन की पावर एन। यहाँ डेल्टा की पावर एन हो गया है, ठीक है। अगर हम डेल्टा की पावर एन कर देते हैं इसी सेम फंक्शन के लिए, ए की पावर सी एक्स प्लस डी के लिए, तो हमारे पास ये टर्म आती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ डेल्टा रेज़ टू पावर एन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था फिफ्थ प्रॉपर्टी में कि डेल्टा स्क्वायर का मतलब होता है डेल्टा इंटू डेल्टा, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के ऊपर हम डेल्टा स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन का पहले आपको एक बारी, मतलब कि उसके फंक्शन के ऊपर आपको एक बारी ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद फिर से ऑपरेटर लगाना है, इसको सॉल्व करने के बाद इसके ऊपर फिर से ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे आपस में, इसका मतलब है कि दो बारी ऑपरेट होगा फंक्शन के ऊपर ये डेल्टा। तो यहाँ n टाइम्स ऑपरेट होगा इस फंक्शन के ऊपर डेल्टा, ठीक है ना। तो हमें इस फंक्शन के ऊपर n टाइम्स इस डेल्टा को ऑपरेट करवाना है, और अगर हम nth टाइम डेल्टा को ऑपरेट करवा देते हैं इस फंक्शन के ऊपर तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना। तो ये हमें चीज़ प्रूव करनी है, तो प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो सबसे पहले तो हम पहली एक बारी मतलब कि डेल्टा को ऑपरेट करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ए सी एक्स प्लस डी। अभी मैंने एक बारी इस फंक्शन के ऊपर डेल्टा को ऑपरेट करवाया, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर तो मुझे पता है, अभी तो मैंने ये प्रूव किया कि डेल्टा ए रेज़ टू पावर सी एक्स प्लस डी इसके इक्वल होता है। तो मैं ये लिख देता हूँ, ए सी एक्स प्लस डी ए सी एच माइनस वन, ठीक है ना। तो एक बारी मैंने डेल्टा को ऑपरेट करवा दिया, अब मैं दूसरी बारी ऑपरेट करवाता हूँ। दूसरी बारी का क्या मतलब है, डेल्टा स्क्वायर ए की पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ हम डेल्टा को ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ मैं लिख दूँगा डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस डी ए सी एच माइनस वन। ठीक है, इस डेल्टा को मैंने इस पूरे के ऊपर अब ऑपरेट करवा रहा हूँ, इस ऑपरेटर को। अब आप देख सकते हो कि जो ये वाली टर्म है, इस टर्म में कहीं भी आपको एक्स नहीं दिख रहा। ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। और आपने अगर इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने फोर्थ प्रॉपर्टी करी थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो ये डेल्टा है ना, ये कांस्टेंट के ऊपर हम अप्लाई नहीं करते। अगर कांस्टेंट इंटू डेल्टा है तो इसका मतलब कि कांस्टेंट कोई नंबर है और उसको हमने किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो जो ये डेल्टा है इस कांस्टेंट के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स वाली कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा के बाहर लिख देता हूँ। तो ए की पावर सी एच माइनस वन। ठीक है, और डेल्टा किसके ऊपर ऑपरेट होगा, इस टर्म के ऊपर जो ये रिमेनिंग है, ए की पावर सी एक्स प्लस डी के ऊपर। ठीक है, अब फिर से देखिए, डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस डी की वैल्यू तो हमें फिर से पता है, वही है जो हमने अभी अभी प्रूव करी थी पहले फर्स्ट पार्ट में, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ। तो ए की पावर सी एच माइनस वन एज इट इज़। ठीक है, और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं वही जो हमने फर्स्ट प्रूव करा है। ये यहाँ आ जाएगा ए की पावर सी एक्स प्लस डी ए सी एच माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ भी ए सी एच माइनस वन है, यहाँ भी ए सी एच माइनस वन है, तो इसका मतलब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ए सी एच माइनस वन का स्क्वायर और ए की पावर सी एक्स प्लस डी। ये तब किया जब तब आया जब हमने दूसरी बारी अप्लाई किया डेल्टा को, मैं दो बारी अप्लाई किया। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही n टाइम्स करते हैं, ठीक है, इसको हम n टाइम्स करते हैं, n टाइम्स हम अप्लाई करते हैं डेल्टा को, डेल्टा की पावर n करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए अगर हम एक बार अप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आया, ए की पावर सी एक्स प्लस डी ए सी एच माइनस वन आया। ठीक है ना, अगर हम दूसरी बार अप्लाई करते हैं, हमने अप्लाई करके देखा तो हमने देखा कि जो हमारे पास ये ए सी एच माइनस वन है ना, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए सी एच माइनस वन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये टर्म एज इट इज़ होगी। सिमिलरली अगर हम तीसरी बारी मतलब कि डेल्टा थ्री अप्लाई करेंगे तब ए की पावर सी एच माइनस वन का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज होगी। सिमिलरली अगर हम n टाइम्स करते हैं ऐसा, तो फिर क्या होगा, a की पावर सी एच माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, एक बार अप्लाई किया तो एक पावर थी, दो बार अप्लाई किया तो दो पावर होगी, तीन बारी अप्लाई करेंगे तीन हो जाएगी, चार बारी करेंगे चार हो जाएगी। ठीक है, और ये टर्म एज इट इज चलती जाएगी। अगर हम n टाइम्स ऐसा कर देते हैं तो इसकी पावर n हो जाएगी, और ये वाली टर्म जो है ए की पावर सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए डेल्टा रेज टू पावर एन ए सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी एक्स प्लस डी इंटू ए सी एच माइनस वन की रेज टू पावर एन, तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम लोग सी एक्स प्लस डी के ऊपर डेल्टा को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस फंक्शन का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, लोग वन प्लस सी एच अपॉन सी एक्स प्लस डी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो इसको भी प्रूव कर देंगे हम आसानी से। देखिए ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, और इससे हम क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो डेल्टा लोग सी एक्स प्लस डी, तो आपको पता है कि ये किसके इक्वल होगा, अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं डेल्टा को तो वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, जहाँ जहाँ एक्स है पहले तो हम वहाँ एक्स प्लस एच पुट कर देंगे, सी इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी। ठीक है, माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज़ लॉग सी एक्स प्लस डी एज इट इज़। अब इस सी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लॉग सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस लॉग सी एक्स प्लस डी, तो हमारे पास ये आ गया। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, जो होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, लॉग ए बाय बी के इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ लॉग, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, लॉग ए मतलब कि सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी अपॉन बी मतलब कि सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी किसके इक्वल होता है, लॉग ए अपॉन बी के इक्वल होता है, तो यहाँ भी लॉग ए है माइनस लॉग बी है, तो ये लॉग ए अपॉन बी के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ तक आ चुका था। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सी एक्स प्लस डी को मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। ठीक है, सी एक्स प्लस डी मैंने इकट्ठा कर दिया, और सी एच एज इट इज़ अपॉन सी एक्स प्लस डी।
अब मैं क्या करता हूँ, सी एक्स प्लस डी को इसके नीचे भी ले जाता हूँ और इसको मैं इसके नीचे भी ले जाता हूँ। तो क्या होगा, इसको जब मैं इसके नीचे लेकर जाऊँगा ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस इसको इसके नीचे ले जाऊँगा तो सी एच अपॉन सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि जो log सी एक्स प्लस डी जो होता है डेल्टा, मतलब डेल्टा log सी एक्स प्लस डी जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या प्रूव करना है हमें, डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी जो है, मतलब कि साइन सी एक्स प्लस डी जैसे फंक्शन का अगर हम डेल्टा लेते हैं, उसका ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए, 2 साइन सी एच बाई 2 साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो करते हैं इसको भी प्रूव। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि पहला स्टेप क्या होगा, वही हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो यही हमें प्रूव करना है, तो कर देते हैं। सॉरी, प्रूव नहीं करना, ये हमें अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो कर देते हैं। तो साइन सी, पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच पुट करेंगे, एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस वो फंक्शन एज इट इज़, तो साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं जो ये सी है, ये ब्रैकेट है आपकी, ये वाली ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये जो बाहर सी है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस सी एच और प्लस डी एज इट इज़ माइनस साइन एक्स प्लस डी एज इट इज़, सॉरी सी एक्स प्लस डी एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास साइन ए माइनस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ, तो यहाँ साइन ये ए है माइनस साइन ये बी है, तो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, ए यहाँ ये है, तो 2 कोस ए लिखता हूँ सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी, ठीक है, प्लस बी बाई 2, बी क्या है ये है, सी एक्स प्लस डी, और बाई में मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, इनटू में साइन ए माइनस बी बाई 2, तो साइन ए क्या है यहाँ, ए ये रहा, सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी, माइनस बी क्या है, ये रहा, सी एक्स माइनस डी आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया इसलिए डी के सामने भी माइनस आया। ठीक है, और बाय में 2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये सी एक्स है, ये सी एक्स है, तो सी एक्स प्लस सी एक्स क्या हो जाएगा, 2 सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कोस, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, सी एक्स प्लस सी एक्स 2 सी एक्स, और यहाँ डी भी तो है, डी प्लस डी 2d। ठीक है, तो ये 2d की जगह मैं यहाँ d लिख देता हूँ और यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, मतलब कि 2 मैंने इन दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया, प्लस और क्या बचा, यहाँ सी एच एक बचा है, तो सी एच बच गया। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, इनटू में साइन, यहाँ देखिए सी एक्स से सी एक्स कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, डी से माइनस डी कट गया, बचा क्या सी एच, तो साइन सी एच बाई 2 बच गया। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस 2 को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, इस 2 को मैं इसके नीचे भी ले जाता हूँ, तो 2 कोस आ जाएगा सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई 2, क्योंकि जब मैंने इस 2 को इसके नीचे लेकर गया तो 2 से 2 कट गया तो कुछ नहीं बचा, और यहाँ सी एच बाई 2 बच गया, इनटू में साइन सी एच बाई 2। अब देखिए क्वेश्चन की ओर जाइए, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ 2 साइन सी एच बाई 2 तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 साइन सी एच बाई 2, साथ में हमें क्या चाहिए, साइन ये वाली टर्म चाहिए, बट यहाँ तो हमारे पास कोस है, साइन तो है नहीं, तो हम इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये 2 और ये वाली टर्म मैं साथ लिख देता हूँ और इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है कि साइन, सॉरी हाँ, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, जहाँ हम ये भी कह सकते हैं जो कोस थीटा है वो साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमारे पास कोस ये पूरा थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस ये वाला पूरा थीटा प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ।
कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ ये कोस है और ये इसका पूरा थीटा है, तो इस पूरे थीटा के इस पूरे थीटा के अंदर मैं पाई बाय 2 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस, सॉरी अब मैंने पाई बाय 2 को ऐड करना है ना, तो ये कोस की जगह अब साइन आ जाएगा, साइन ये पूरा थीटा प्लस पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। बस हो गया आपका सोल्व, साइन सी एच बाई 2, ठीक है, 2 साइन सी एच बाई 2 साइन, अब यहाँ भी 2 है मतलब कि डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, तो यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो हमने डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी से स्टार्ट किया था और हमने प्रूव क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है डेल्टा रेज़ टू पावर एन साइन सी एक्स प्लस डी जो होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। पहले हमने साइन सी एक्स प्लस डी के लिए भी प्रूव किया है, ठीक है, मैं कि डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी के लिए प्रूव किया है। अब हम डेल्टा रेज़ टू पावर एन साइन सी एक्स प्लस डी के लिए प्रूव करेंगे। अब हम एन टाइम्स ऑपरेट करवाएंगे डेल्टा को साइन के ऊपर, तो देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको भी। इसके सिर्फ आपको प्रूव ही नहीं करने, आपको जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हमें n टाइम्स ऑपरेट करवाना है साइन सी एक्स प्लस डी के ऊपर, तो हम सबसे पहले तो एक बार ही ऑपरेट करवाते हैं, फिर 2 बार ही करवाएंगे, ऐसे करते करते हम फिर n टाइम्स करवा देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम एक बार ही ऑपरेट करवाते हैं साइन सी एक्स प्लस डी के ऊपर, तो डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी एक बार ही हम ऑपरेट करवाएंगे, और ये तो ऑपरेट करना हमें आता है, हमें तो सीधा ही पता है इसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने प्रूव करा है, ठीक है ना, इससे प्रीवियस ही, तो वही लिख देते हैं। तो डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल होता है, वो होता है 2 साइन सी एच बाई 2 साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2, इसका इक्वल होता है। तो एक बारी हमने ऑपरेट करवा दिया, अब हम दूसरी बारी ऑपरेट कराते हैं, ठीक है, डेल्टा स्केयर करते हैं अब इसका, डेल्टा स्केयर साइन सी एक्स प्लस 2, सॉरी सी एक्स प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेना। इसका क्या मतलब है, डेल्टा इनटू में डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी, 2 बारी ऑपरेट करवा लेना, एक बारी ऐसे ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। जब इसका आंसर आ जाएगा फिर से हम डेल्टा को इसके ऊपर ऑपरेट करवा देंगे। तो इसका आंसर तो हमें पता है, डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी का क्या आंसर होता है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि हमारा यही है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 साइन सी एच बाई 2 साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो इसका जो है मतलब कि प्रूफ वो हमने करा था, ये आएगा। अब हम इस डेल्टा को इसके ऊपर ऑपरेट करवाएंगे, तो करवा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट भी आएगी, जो कांस्टेंट है उसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं डेल्टा के बाहर। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, साइन सी एच बाई 2 ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि सी और एच क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ हमें एक्स नहीं दिख रहा, ठीक है, और इस साइन के अंदर पूरे के अंदर एक्स हमारे पास है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट नहीं है। जो कांस्टेंट है उसको हम डेल्टा के बाहर निकाल लेते हैं, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 2 साइन सी एच बाई 2, इसके नीचे आएगा अगला सी एच के नीचे बाई 2, ब्रैकेट स्टार्ट, डेल्टा किसके ऊपर ऑपरेट कराना है, इसके ऊपर, डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2 के ऊपर हमें ऑपरेट करवाना है। तो अब आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी जैसा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी हमारे पास ऐसा से ही एक फंक्शन है, देखिए सी एक्स, और मैं इस पूरे को डी मान लेता हूँ, इस पूरे को, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, डी तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, कोई भी डी तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, तो इस डी को मैं यही मान लेता हूँ कि ये पूरा ही डी है, डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2, ये पूरा ही हमारे पास डी है। तो अगर मैं इस पूरे को डी मानते हुए इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ 2 साइन सी एच बाई 2
एज इट इज़, ठीक है। अब मैं डेल्टा इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 साइन सी एच बाई टू, 2 साइन सी एच बाई टू, ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी का क्या मतलब है, सी एक्स और ये पूरी टर्म, इस पूरी को मैंने डी मानना है यहाँ, तो ये पूरी टर्म, तो यहाँ क्या लिखूँगा, सी एक्स प्लस डी, डी का मतलब ये पूरी टर्म, क्योंकि यहाँ पूरा मतलब डी क्या है, ये है, तो सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय टू, ठीक है, और प्लस में सी एच प्लस पाई बाय टू, तो प्लस सी एच प्लस पाई बाय टू आ जाएगा, ठीक है, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद, ये पूरा साइन के अंदर है। आगे देखिए, 2 साइन सी एच बाई टू एज इट इज़, अंदर भी देखिए 2 साइन सी एच बाई टू है, तो 2 साइन सी एच बाई टू इंटू 2 साइन सी एच बाई टू क्या हो जाएगा, 2 साइन सी एच बाई टू का स्केयर हो जाएगा, तो मैं यहाँ स्केयर लिख देता हूँ, ठीक है, और इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, सी एक्स प्लस डी एज इट इज़। अब यहाँ देखिए सी एच प्लस पाई बाई टू प्लस सी एच प्लस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 2 सी एच प्लस पाई बाई टू, है ना, जैसे ए प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, सिमिलरली ये प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू सी एच प्लस पाई बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया जब हमने डेल्टा स्केयर अप्लाई किया साइन सी एक्स प्लस डी के ऊपर, ठीक है, जहाँ आप कह सकते हो हमने जब 2 बारी डेल्टा अप्लाई किया साइन सी एक्स प्लस डी के ऊपर। सिमिलरली अगर हम n टाइम जैसा करते हैं, ठीक है, प्रोसीडिंग एग्जैक्टली ऑन सिमिलर लाइन्स वी हैव, अगर हम क्या करते हैं, n टाइम जैसे करते हैं, मतलब कि प्रोसीड करते हैं एग्जैक्टली ऑन सिमिलर लाइन्स कितने टाइम्स, n टाइम्स, तब हमारे पास क्या आएगा, मतलब कि डेल्टा n अगर हम ऑपरेट करवाते हैं इसके ऊपर साइन सी एक्स प्लस डी के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए जब हमने एक बार ही अप्लाई कराया था, यहाँ एक बार ही अप्लाई किया था, हमारे पास ये टर्म आई थी 2 साइन सी एच बाई टू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस टू। अगर हम 2 बारी ऑपरेट करवाते हैं तो आप देख सकते हो दूसरी बारी ऑपरेट करवाने के ऊपर जो ये वाली टर्म थी इसका स्केयर हो गया, ठीक है, और इस टर्म के आगे 2 लग गया। सिमिलरली अगर हम 3 बारी ऑपरेट करवाएंगे, डेल्टा क्यूब करवाएंगे, तो इस टर्म का क्यूब हो जाएगा और इसके आगे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जो फोर्थ बारी ऑपरेट करवाते हैं, मतलब कि 4 बारी ऑपरेट करवाते हैं साइन सी एक्स प्लस डी के ऊपर डेल्टा को, तो 2 साइन सी एच बाई टू की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम n टाइम्स करवाते हैं तो क्या होगा, तो n टाइम्स करवाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पावर में n आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी ये वाली जो पूरी टर्म है n टाइम्स हो जाएगी, तो साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, और यहाँ क्या आ जाएगा, n इंटू सी एच प्लस पाई बाय टू आ जाएगा, ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम ऑपरेट करवाएंगे डेल्टा को किसके ऊपर, कोस सी एक्स प्लस डी के ऊपर। अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये करा था जिसमें हम यहाँ कोस की जगह साइन था, ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, कोस आ चुका है, तो अगर यहाँ कोस आ जाता है, ठीक है, और इसके एंगल में सी एक्स प्लस डी है और इसके ऊपर हम डेल्टा ऑपरेट करवा रहे हैं, तो हमारे पास ये टर्म आएगी, तो इसको हम प्रूव कर देते हैं। तो सेम टू सेम ये वैसा ही है, आपको वैसे ही प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ बस थोड़ा से फॉर्मूले दूसरे से लग जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, बताइए, वो हमारे पास होगा कोस, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x प्लस एच पुट कर देते हैं, सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज़ कोस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इस c को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, कोस सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस कोस सी एक्स प्लस
डी आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कोस ए माइनस कोस बी का। कोस ए माइनस कोस बी क्या होता है बताइए, आप बताते ही नहीं हो। कोस ए माइनस कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। वो होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए ये है और बी ये है। तो सबसे पहले 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब कि ये प्लस ये बाई 2। ठीक है, तो इसको मैं इसमें जब प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये और ये 2cx बन जाएगा। ठीक है, cx प्लस cx 2cx बन जाएगा, ch एज इट इज़, और d प्लस d 2d बन जाएगा अपॉन में 2 इंटू में साइन b माइनस ए बाई 2। ठीक है, यहाँ हमने a माइनस बी नहीं करा, b माइनस ए करना है। तो b क्या है, ये है, और a क्या है, ये है। तो b क्या है, सी एक्स प्लस डी, माइनस ए क्या है, सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी। ठीक है, तो सी एक्स माइनस सी एच माइनस डी आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, 2 है। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस आया। अब देखिए, ये माइनस का सी एक्स है, ये प्लस का सी एक्स है। ठीक है, ये प्लस का डी है, ये माइनस का डी है, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन, ये 2cx है, ये 2d है, तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल लूँगा, तो 2cx प्लस डी बन जाएगा प्लस सी एच बाई 2 इंटू में साइन, ये आ जाएगा माइनस सी एच बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इस 2 को मैं इसके नीचे भी ले जाता हूँ, 2 को इसके नीचे भी ले जाता हूँ। जब मैं इस 2 को इसके नीचे लेके जाऊँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और मेरे पास बच जाएगा सी एक्स प्लस डी, और जब मैं 2 को इसके नीचे लेके जाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा सी एच बाई 2। ठीक है, इंटू में साइन माइनस सी एच बाई 2, माइनस सी एच बाई 2। आपको इतना भी पता है कि जो साइन माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो सिमिलरली यहाँ साइन माइनस सी एच बाई 2 है, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस साइन सी एच बाई 2 के इक्वल। तो माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 2 साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई 2 इंटू में साइन सी एच बाई 2। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हम अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमारे पास 2 साइन सी एच बाई 2, तो हमें यहाँ दिख रहा है 2 साइन सी एच बाई 2, यहाँ हमें दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ कोस चाहिए हमें, बट हमने प्रूव क्या, मतलब कि हमारे पास क्या है, साइन है यहाँ, तो इसका मतलब हमें साइन को क्या करना पड़ेगा, कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, और एक बात और, यहाँ माइनस नहीं है और यहाँ तो माइनस है। ठीक है, तो अगर आपको साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 2 साइन के एंगल में ऐड कर देंगे। ठीक है, साइन के एंगल में हम पाई बाय 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो -2, अब ये मैं कोस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो ये कोस बन जाएगा और एंगल के अंदर पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा। तो सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई 2 प्लस पाई बाय 2 हो गया, इंटू में साइन सी एक्स प्लस 2। और अगर आप कोस को, सॉरी, अगर आप साइन को कोस में कन्वर्ट करते हो पाई बाय 2 ऐड करके, तो आगे आपके पास माइनस भी आता है। जब हम साइन को कोस में कन्वर्ट करते हैं पाई बाय 2 ऐड करके, तो हमारे पास आगे माइनस भी आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, 2, और ये वाली टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ, 2 साइन सी एच बाई 2, और यहाँ कोस, यहाँ क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ प्लस सी एच बाई 2 है प्लस पाई बाई 2 है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा सी एच प्लस पाई बाई का 2। ठीक है, तो और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी और हमने ये प्रूव कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, हमें क्या प्रूव करना है, 1.77 है। क्या प्रूव करना है, डेल्टा रेज टू पावर जो n है इंटू कोस सी एक्स प्लस डी। हमने कोस सी एक्स प्लस डी के ऊपर जब हमने एक बार डेल्टा ऑपरेट करवाया था, तब हमने ये प्रूव करा है। अगर डेल्टा रेज टू पावर n है, मतलब कि n टाइम्स हम कोस के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं डेल्टा को, तब हमारे पास क्या बनना चाहिए, तब हमारे पास आना चाहिए 2 साइन सी एच बाई 2 की पावर n इंटू में कोस
सी एक्स प्लस डी प्लस एन सी एच प्लस पाई बाय 2, ये टर्म आनी चाहिए। अब हम n टाइम्स ऑपरेट करवाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि ऐसा हमने क्वेश्चन अभी करा है डेल्टा रेस्ट पावर n साइन सी एक्स प्लस डी के लिए। जैसे स्टेप्स आपने वहाँ फॉलो करे थे वैसे ही स्टेप्स आपको यहाँ भी फॉलो करने हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर एक भी कमेंट आ जाता है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पर नहीं आ रहा तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। वैसे तो आ ही जाना चाहिए, आप ट्राई ज़रूर करना, ये ना हो कि आप बिना ट्राई किए ही कमेंट कर दो कि नहीं आ रहा। एक बार ट्राई करना, सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है ना। बस वहाँ साइन था, यहाँ कोस हो चुका है, और थोड़ा सा आपका यूज़ ये भी होगा, जो हमने ये प्रूव करा है ये भी इसके अंदर यूज़ होगा, जैसे कि उस केस में हुआ था साइन के केस में। तो ये हमारे पास लास्ट है, प्रूव दैट डेल्टा tan सी एक्स प्लस डी जो हमारे पास होता है वो इसके इक्वल होता है साइन सी एच डॉट सेक सी एच प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये के यू के 2018 में भी आ रखा है, एम डी यू में ये 2018 और 16 में भी ये आ रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो स्टार्ट हमें यहाँ से करना है, फिर से डेल्टा tan सी एक्स प्लस डी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस एच लिख दोगे, प्लस डी माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज़ tan सी एक्स प्लस डी। अब c को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये आ जाएगा tan सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस tan सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। सी एक्स प्लस डी को मैं कॉमन मतलब कि इकट्ठा लिख देता हूँ, तो tan सी एक्स प्लस डी मैंने इकट्ठा लिख दिया, प्लस सी एच माइनस tan सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब देखिए जो tan होता है, tan थीटा, वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ tan ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ये बाय कोस ये, तो साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस यहाँ भी सेम टू सेम साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, क्योंकि tan किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच इंटू में कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये टर्म आ गई, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम वैसे अभी लिया नहीं, अभी तो हमने डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये करते हैं, ठीक है, और जो बचता है उसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा। तो देखिए इस टर्म को जब मैं इसके साथ डिवाइड करवाऊँगा तो ये वाली टर्म कट जाएगी, सेम टर्म कट जाती है, बचा क्या है ये, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ये आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच एज इट इज़, और इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, इस टर्म के साथ, कोस सी एक्स प्लस डी माइनस सेम आपको यहाँ करना है, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी और जो बचा उसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में ये वाली टर्म कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। साइन ए कॉस बी किसके, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी साइन ए है, कॉस बी है, माइनस साइन सॉरी कोस ए और साइन बी है, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए माइनस बी के। तो ए क्या है, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस ये वाली टर्म मतलब कि बी सी एक्स माइनस डी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच एज इट इज़ इंटू में कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़। यहाँ सी एक्स से सी एक्स कट गया, डी से डी कट गया, बचा क्या हमारे पास, साइन सी एच बचा अपॉन में ये वाली टर्म एज इट इज़ कोस सी एक्स प्लस डी
प्लस सी एच इंटू में कोस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो साइन सी एच एज इट इज़ रख देते हैं। अब आपको ये भी पता है कि आपके पास जो कोस थीटा होता है वो किसका इक्वल होता है, 1/सेकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो ये कोस थीटा यहाँ नीचे है, इसको मैं अगर ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सेकेंड थीटा होता है वो 1/कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, कोस थीटा नीचे है, 1 में है जब कोस थीटा तो वो सेकेंड थीटा होता है। तो यहाँ कोस जो है 1 में है तो इसको मैं सेकेंड थीटा लिख सकता हूँ ऊपर लेकर जाके। तो सेकेंड सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच, और जो कोस थीटा होता है हमने अभी यहाँ देखा, यहाँ भी मतलब कोस ही है तो ये भी सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, डेल्टा tan सी एक्स प्लस डी, और हमने प्रूव क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। तो ये था आपका डिफरेंस ऑफ सम फंक्शंस वाला टॉपिक। तो ये सिर्फ आपको प्रूव ही नहीं करने, प्रूव ही नहीं याद रखने, आपको जो स्टेटमेंट है वो भी आपको याद रखनी है कि आपको प्रूव क्या करना है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगे।